नैनी, क्या हुआ तुम्हें? नैनी, मेरी तरफ देखो, क्या हुआ तुम्हें? कुछ भी नहीं हुआ है साहब जी, थोड़ा सा सर में दर्द हुआ और कुछ नहीं। मैं दवाई लेके आता हूँ। रहने दीजिए साहब जी, मैं थोड़ी देर के लिए सो जाती हूँ, थोड़ी देर में दर्द ठीक हो जाएगा। नैनी, किसी भी बात को इतनी सीरियसली सोचोगी तो ऐसे ही हेडेक होगा ना। जस्ट रिलैक्स प्लीज। आप जाइए साहब जी। ठीक है, जरूरत पड़े तो मुझे बुला लेना। अपना ख्याल रखना नैनी, नहीं तो आओ मैं तुम्हें सुला देता हूँ। सो जाओ। हेमा विशालाक्षी, तिलोत्तमा मेम साहब जी और परशुराम साहब जी और किसी दूसरे का हाथ भी। वो कौन हो सकता है और क्या हो सकता है? अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या होने वाला है? अरे क्या करूं मैं, मुझे समझ नहीं आ रहा। नैनी, क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं हुआ साहब जी, बस थोड़ा सा सर में दर्द हो रहा है। विशाल बाबू, हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी। थैंक यू शिवा। आपने नैनी को बोला या नहीं? बोलना तो बहुत कुछ चाहता था शिवा, लेकिन वो सो गई। सो गई? लगता है आज बहुत सारा दही खा लिया। ऐसा कुछ नहीं है शिवा, अब तक तो अच्छे से ही बात कर रही थी, लेकिन बहुत देर हो गई है ना। दिन भर काम करके शायद बहुत थक गई होगी। कोई बात नहीं शिवा, सुबह बोल दूंगा। आपके जैसे समझदार पति अब उसके सपने में ही जाएंगे ना। ठीक है विशाल बाबू, अब आप भी सो जाओ। अब भला हम क्या ही कर सकते हैं। माँ, मैं नैनी से ये बात नहीं पूछ सकता। मुझे नहीं लगता कि वो थक कर सोई होगी। मुझे तो कुछ अलग ही शक हो रहा है कि उसने ऐसा क्यों किया। उसे लगता है मुझे कुछ हो जाएगा, लेकिन नैनी मुझे कुछ होने नहीं देगी। इससे पहले जब भी कोई आपदा आती थी तो नैनी हमेशा मुझे बचाने के लिए आगे आ जाती थी। तो आप टेंशन क्यों ले रही हैं माँ? माँ, जब इस बार आप उससे मिलोगी तो उसे बता देना कि नैनी, तुम रुद्रमा देवी हो, तुम रानी लक्ष्मीबाई जैसी हो, ऐसा उसे बता दीजिएगा। हाँ माँ, मैं आपको फिर से बताता हूँ माँ, नैनी को मैं बहुत प्यार करता हूँ। हाँ, वो मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चलती है, इसलिए मैंने 7 तरह के तोहफे दिए और मैं उसे आई लव यू नैनी ऐसा बोलना चाहता था माँ। हाँ, लेकिन मैं उससे ये बात बोल नहीं पाया माँ। बट नो प्रॉब्लम,
मॉर्निंग में कुछ बढ़िया सा स्पेशल प्लान करके उसे सरप्राइज दूंगा, तब उसे बोलूंगा माँ। हाँ, ओके माँ, गुड नाइट। हासिनी, तुम हो। अगर नैनी होती ना तो नाक पे घूंसा मारती उसके। ऐसा क्यों? सुबह सुबह क्यों लड़ाई करना चाहती हैं आप? सुबह सुबह तुम घंटी बजा रही हो ना, इसलिए। अब क्या सोने भी नहीं दोगे? 6 बजते ही आरती शुरू। आज स्पेशल डे है ना बेबी। नैनी और विशाल की शादी की सालगिरह, इसलिए पूजा चल रही है। वो सब छोड़ो, तुम अपने लिए कुछ मांग लो हासिनी। तुम्हारा पति कब से पर्सनल काम से कहाँ गया है? मेरा पति आए ना आए वो साइड में रखिए बुआ जी। भगवान से ये मांगिए कि आपका पति इंडिया वापस आ जाए। बेचारी, बिना पति के आपका दिल तो बिल्कुल समोसे की तरह हो गया है। सुनो हासिनी, आज के जमाने में सब कुछ स्वार्थ के लिए ही होता है। हम अपने लिए अगर पूजा करेंगे तो कुछ पुण्य तो मिलेगा। शादी की सालगिरह के बहाने तुम्हें जितनी भी पूजा पाठ करनी है कर लो। विशाल और नैनी कभी एक नहीं हो सकती। शादी को 1 साल हो गया पर सुहागरात नहीं हुई। हाँ, मुझे लगता है उससे भी बढ़कर जल्दबाजी तुम्हें है। शादी से पहले अगर ऐसी पागलपन की हरकत करोगी ना तो तुम्हारे भैया की तरह देख लेना, तुम्हें भी उठाकर जेल में डालेंगे। जैसी, ये तो पागल है ही, तुम भी इसके साथ पागल हो रही हो क्या? इससे बात करके कुछ फायदा नहीं है। चलो हम चलते हैं। धुरंधर बुआ जी, क्या आपने 6 फुट का बकरा देखा है? बकरा? वो भी 6 फीट का? कहाँ है बताओ? एक बार आपने जो सेल्फी ली थी उसे ही देख लेना। अब जरा हटिए हटिए हटिए। जैसी, ये क्या बोल कर गई? अब तक समझ में नहीं आया। कौन है? मैं जगदीश वर्मा हूँ। आप हैं मालिक। आपकी सेहत कैसी है? ठीक है ना अब? मैं तो हार्ट अटैक के बाद भी अभी भी ठीक हूँ, लेकिन तुम्हारे हाथ में एक छोटी सी चोट थी, वो अभी तक ठीक नहीं हुई। ये अभी तक ठीक नहीं हुई है मालिक। तुम्हारा घाव इस समय कैसा है? अगर तुम चाहो तब भी तुम उसे देख नहीं सकते। हाँ, इसीलिए पट्टी को अभी तक खोला नहीं है मालिक। तिलोत्तमा को तो छुपा लिया, लेकिन सच को नहीं छुपा पाए गंगाधर। फिलहाल गंगा। गायत्री तुम्हें ऐसे ही बुलाती थी ना? मालिक, आपने पहचान लिया? नैनी जब से तुम्हें घर लेकर आई है तब से मुझे तुम पर शक हो रहा है। रंगोली पर जब पानी छिड़क दिया था तभी मैं समझ गया था कि तुम गंगाधर हो। मेरी रंगोली!
बेचारी नैनी तो मुझे दया करके यहाँ पर ले आई। गायत्री माँ जी को जब पता है कि मैंने मारा तो फिर भी आप चुप रहे मालिक। क्योंकि तुमने गायत्री को नहीं मारा इसलिए। मेरी पत्नी के जगह पर आई उस तिलोत्तमा ने उसे मारा है गंगा। मैं उस राक्षसी का पति हूँ, ये अभी तक आपको पता नहीं है मालिक। अगर आप जान गए तो उसकी धोखाधड़ी और मेरी झूठी हरकतों के लिए न जाने मुझे कितनी सजा देंगे। जब मुझे पता चला कि तिलोत्तमा ने ऐसा किया, तब से मैं एक पागल की तरह हरकत कर रहा हूँ गंगा, ताकि सच्चाई को सामने ला सकूं। मतलब मालिक आपको? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ गंगा। इस बार हार्ट अटैक चाहे क्यों ना आ जाए, लेकिन उस तिलोत्तमा को मार कर ही मरूंगा मैं। ये मैंने सोच लिया है। तो वो पाप आप अपने हाथों से मत कीजिए मालिक। वो मामला आप मुझ पर छोड़ दीजिए। आपके साथ उसने जो किया है, मेरे साथ जो बेईमानी की है, उस राक्षसी का खून मैं अपनी आंखों से देखूंगा। ये उतना आसान नहीं है गंगाधर। मेरा बेटा भी यही मानता है कि गंगाधर ने ही गायत्री की जान ली है। तुम कौन हो ये बात मैं और नैनी ही जानते हैं। विशाल को ये बात पता न चले तो अच्छा है। अगर पता चल गई तो सबसे पहले तुम्हारी जान लेगा। तुम्हारा यहाँ से जाना ही ठीक होगा गंगा। बदला लेने वाले यहाँ बहुत सारे लोग हैं, इसलिए तुम्हें सावधान रहना होगा। माफ कीजिए मालिक, युद्ध के मैदान में उतरा हूं तो शत्रु का नाश किए बिना पीछे नहीं हटूंगा। विशाल बाबू मुझ पर उंगली उठाए उससे पहले मैं तिलोत्तमा को मार डालूंगा। अगर आप मुझे यहां रहने देंगे तो। शादी की सालगिरह मुबारक हो नैनी। नमस्ते। मेम साहब जी, आप बुला लेती तो मैं खुद आ जाती। आपको जो भी चाहिए बताइए, मैं ले आती हूँ। मुझे जो चाहिए वो कहीं से लाने की जरूरत नहीं, वो तुम्हारे ही पास है। और मुझे कुछ चाहिए तो मुझे ही तुम्हारे पास आना पड़ेगा ना नैनी? मैं समझी नहीं मेम साहब जी। बस कुछ बताने आई थी। यहाँ मेरा बेटा कुछ काम से फॉरेन जाने वाला था, पर अपना काम छोड़कर तुम्हारे पास वापस आ गया। इस बात से खुश होगी ना तुम? एक लड़की के लिए इससे बढ़कर खुशी की बात और क्या हो सकती है मेम साहब जी। जब वो मुझे छोड़कर जा रहे थे तो मैं दुखी हो गई थी, और वापस आकर उन्होंने उस दुख को खुशियों में बदल दिया मेम साहब जी। अरे रे 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 रे, क्या परफॉर्मेंस दिया है दीदी। कभी कभी बोलती है विशाल बाबू मुझसे दूर रहिए, मेरे पास मत आइए, और एक बार जो हवाई जहाज में चढ़कर उड़ने लगा तो उसे अपने पास बुलाकर वाहवाही करने लगी। देख रही हो ना तुम दीदी। श्रीमती नैनी, आजकल तुम्हारी याददाश्त थोड़ी कम हो गई है, और मेरे इस भाई ने मुझसे ये बात कही है। जब पति पत्नी हो तो शादी की सालगिरह आती जाती रहेगी, ये कोई बड़ी बात नहीं है। शादी होने के बाद जो बच्चे होते हैं, जो जिंदगी हासिल करते हैं, उस पर सेलिब्रेशन करना चाहिए। लेकिन तुम तो जैसी आई थी अब भी बिल्कुल वैसे ही हो।
हेलो नैनी, दीदी के कहने का मतलब है तुमने वजन घटाया बढ़ाया वो जरूरी नहीं है, या तुम्हारा ये बोझ मेरा भांजा उठा रहा है। नहीं वैसा कुछ नहीं है, इसलिए दीदी को ठेस पहुंच रही है। समझ रही हो ना? जब कुछ बोल नहीं रही तो समझ ही रही होगी परशु। कौरवों की सभा में सिर्फ द्रौपदी की वजह से आखिर तक कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध छिड़ गया था। मान लो या फिर इसे समझ लो। लेकिन उस दुशासन का कटा हुआ सर जब तक द्रौपदी ने नहीं देखा, तब तक द्रौपदी अपनी जिद से हटी नहीं थी। और वैसे भी मैं इसलिए नहीं चुप हूँ क्योंकि मेरे पास जवाब नहीं है, मैं अपनी मर्जी से चुप हूँ। तो फिर फोन पे आप लोगों ने क्या बातें की हैं मुझे पता है। फोन पर? हाँ ना, आप लोगों ने फोन पर क्या बातें की, बस वही जानना चाहती हूँ मैं। तो क्या बातें की वो बताएंगी आप मुझे? हमने क्या बातें की? अब वैसे किस फोन पर? दरअसल क्या है ना, ओ नैनी, तुम्हें विशाल बाबू बुला रहे हैं। मैं जरा परशुराम साहब जी से बातें कर रही हूँ शिवा। अरे ये लोग तो खाली रहते हैं, कभी बाद में बात कर लेना। तुम्हारे पति बुला रहे हैं, चलो। फोन कह रही है, बातें कह रही है, कहना क्या चाहती है ये? मुझे नहीं पता दीदी, वैसे झटका तो हम देने आए थे, लेकिन ये तो हमें ही झटका देकर चली गई। तुम्हारे बाल गीले क्यों हैं? पूजा है ना इसलिए सर धोया है आज। आज पूजा है या शादी की सालगिरह? दोनों। हे मेंटल, ऐसे गीले बालों में रहोगी तो फिर से सिर दर्द शुरू हो जाएगा। बस 1 मिनट रुको, टॉवल मुझे दो, मैं पोंछ देता हूँ। अरे साहब जी, मैंने पोंछ लिया है। काम काज की वजह से तुम कितनी ज्यादा लापरवाह हो गई हो मुझे अच्छे से पता है। जरा घूमो, अब घूमो भी। साहब जी मेरी धड़कन चले है तुझसे, तो बस इतना जान ले, जी ना सकेंगे तुझ बिन, तो मेरे हाथों को थाम ले। मेरी धड़कन चले है तुझसे, तो बस इतना जान ले, जी ना सकेंगे तुझ बिन, तो मेरे हाथों को थाम ले। इस रिश्ते की मुझे जोड़ा है, तुझे जितना प्यार करूं मैं थोड़ा है, तुझे मुझे शर्म आ रही है साहब जी। वो क्यों? आप इस तरह से सब कर रहे हैं। ऊपर से भोली दिखती हो, पर सच में हो बहुत होशियार। आप क्या बोलना चाहते हैं साहब जी? ये तुम जानबूझकर पूछ रही हो या अनजाने में? क्या बोलूं? आप ऐसे बोलिए जो मुझे समझ आए। इसे माइंड रीड करना तो बहुत ही अच्छे से आता है। साहब जी बोलिए ना। हाँ, बोलना छोड़ो, आराम से दिखाता हूं तुम्हें। मैं जो बोलूंगा वो करोगी? तो फिर मेरी आंखों में आंखें डालकर ऐसे ही देखती रहो। कैसे? प्यार से।
तुमको पता भी है क्या तुम कितने खास हो, तुमको पता भी है क्या अब तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में रखो। खास हो, रहते हो हर पल मुझ में, मेरे दिल के पास हो, ख्वाहिशों में तुम ही तुम हो, तुम ही खुशी मेरी, तू हर पल मेरे साथ रहा, तूने साथ कभी ना छोड़ा है, तुझे जितना प्यार करूं मैं थोड़ा है, तुझे जितना प्यार करूं मैं थोड़ा है। कैसा लग रहा है तुम्हें? जितना प्यार करूं मैं नहीं जानती। थोड़ा है, थोड़ा है। मेरी धड़कन चले तुझसे, क्या कर रहे हैं साहब जी? मैं भी नहीं जानता। जी ना सकेंगे तुझ बिन, तू मेरे हाथों को थाम ले, इस रिश्ते की डोरियों से तूने मुझे जोड़ा है, तुझे जितना प्यार करूं मैं थोड़ा है, तुझे जितना प्यार करूं मैं थोड़ा है। विशालाक्षी माँ की पूजा करके उन्हें प्रणाम करना है साहब जी। प्रणाम विशालाक्षी माँ को? तो अब मैं क्या करूं? मुझे उसके लिए छोड़ना होगा। जाओ, जाकर विशालाक्षी माँ को प्रणाम करो। ठीक है साहब जी। हे क्या बात है? केक तुमने बनाया? यस। हाँ, फिर खाने के लायक नहीं होगा। इतनी जल्दी क्यों? क्योंकि पता है तुम खाना कैसे बनाती हो। नथिंग टू वरी आंटी, क्योंकि इस शादी की सालगिरह के अवसर पर विशाल और नैनी एक दूसरे को केक खिलाएंगे। हम उसे क्यों खाएं? वो एक दूसरे को कैसे केक खिलाते हैं वही सब देखने आई हो क्या जैस्मिन? जरूरत नहीं, मैं यहाँ से जा रही हूँ। हेलो हेलो, मेन एंट्रेंस वहाँ उस तरफ है। जैसी, इस अड़ियल की बात सुनकर तुम निराश मत हो। ऐसे अवसर पर हमारा यहाँ होना बहुत ही जरूरी है जैसी। जो भी हो, लेकिन नैनी तो किस्मत वाली है दीदी। अपने मायके में तो इस तरह का कुछ देखा ही नहीं होगा। बस सारी एंजॉयमेंट इधर हो रही है। बहू के नाते उसकी हैसियत गायत्री देवी के बराबर है, उतना ही बहुत है। अच्छा, चुप करो परशु, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करना शुरू कर देते हैं। पहले भले ही इन दोनों के रास्ते अलग अलग थे, लेकिन शादी होने के बाद ये दोनों एक दूसरे के साथ एक ही रास्ते पे चलने लगे हैं। आज मैं बहुत खुश हूँ। वैसे वो जोड़ी कहाँ है मॉम? आ रहे हैं बेटा। आ जाओ बेटा, आ जाओ। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम, भगवान विष्णु मंगलम, गरुड़ध्वजा मंगलम, गरुड़ध्वजा मंगलम, पुंडरीकाक्षं मंगलम, पुंडरीकाक्षं।
विष्णुमङ्गलं गरुडध्वजा मङ्गलं गरुडध्वजा। जिंदगी तो इसे कहते हैं। जिस गंगाधर को कुछ दिखाई नहीं देता, वो वहाँ सारथी बनकर आओ बेटा बोल रहा है। दिन भर भटकते रहते हैं ना, ऐसे लोगों को तो पता रहेगा ही कि कहाँ क्या हो रहा है। कुछ चीजें जो आप नहीं जानती मैं जानता हूँ। तो फिर हमें भी बताओ ना गंगाधर। हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी विशाल एंड नैनी। हे गुस्सैल औरत, ताली क्यों नहीं बजा रही हो तुम? यहाँ मच्छर नहीं है सिस्टर। लेकिन तुम्हारे हाथों में तो हमेशा खुजली होती रहती है ना। ऊपर से धुरंधरा बुआ भी साइड में है। ए हासिनी, तुम मुझे इन्वॉल्व मत करो, पहले इस प्रोग्राम को हो जाने दो। विशाल और नैनी, तुम दोनों यहाँ कर खड़े हो जाओ, केक काटना है। आओ जल्दी। दोनों साथ में केक काटना। दादी, चाकू कहाँ पर है? वहीं पे होगा बेटा, देखो। साहब जी, इस चाकू से केक मत काटिए। रहने दीजिए साहब। बहन मत काटिए, छोड़ दीजिए इसे। इसे छोड़ दीजिए साहब जी। क्या हुआ तुम्हें? इसे छोड़ नैनी, दीजिए। नैनी, अपने हाथों में नैनी, मत वहाँ लीजिए पे इसे। नैनी। इसे फेंक दीजिए। इसे केक मत काटिए। नैनी, चाकू लेकर खूब डालो नैनी। केक को नहीं साहब जी, इस चाकू को मत लीजिए। इसे फेंक दीजिए। नैनी, लीजिए इसको। मेरी तरफ देखो। मत रिलैक्स काटिए हो इससे जाओ। केक। रिलैक्स साहब नैनी। जरा देखो, ये स्टील का चाकू नहीं है, प्लास्टिक वाला चाकू है। गले पर रखने से कुछ नहीं होगा नैनी। साहब जी, नहीं साहब जी, ऐसी बातें मत करिए। मत करिए ऐसा, मैं कह रही हूँ ना। मुझे कुछ नहीं होगा नैनी। ये ऐसा क्यों कर रही है दीदी? शादी की सालगिरह है ना, छोटी मोटी चोट भी नहीं लगवाना चाहती। अरे मेरी बात मानिए, इससे केक मत काटिए। इसे हटा दीजिए यहाँ से। मुझे कुछ नहीं होगा नैनी। हम यहाँ कोई युद्ध थोड़ी लड़ रहे हैं, कोई चाकू तलवार वाला खेल थोड़ी खेल रहे हैं। केक काटने के लिए प्लास्टिक का चाकू इस्तेमाल कर रहे हैं, बस इतना ही। कुछ नहीं होगा, रिलैक्स। तो फिर कुछ नहीं होगा ना साहब जी? कुछ नहीं होगा, मैं बोल रहा हूँ ना तुमसे। हर रोज तो बड़ा चाकू लेकर सब्जियां काटती हो, तब क्या होता है बताओ? तब तो मैं अकेली होती हूँ ना मीम साहब जी। कहीं अब हमें चाकू से ना घोप दे। हाँ, लग तो ऐसा ही कुछ रहा है। केक काटने की जगह पे आप लोग ये किस तरह की बातें कर रही हैं? गंगा ने बिल्कुल सच कहा है। इस अच्छे दिन पे कड़वी बातें मत करो। बेटा विशाल, बेटी नैनी, केक काटो। दोनों एक साथ मिलकर केक काटो। हम तालियां बजाएंगे। ठीक है डैड। हमारे जीजा जी तालियां कब बजेंगी इसका इंतजार किए जा रहे हैं। चलो केक काटो बंजे। नैनी, इस प्लास्टिक के चाकू को पकड़ने में तुम्हें हिचकिचाहट हो रही है,
तो मेरा हाथ पकड़ लो। जिंदगी में कभी भी आपका हाथ नहीं छोड़ूंगी साहब जी। यही तो है मेरी बहन। ओ अड़ियल, देख रही हो ना? तो चलो केक को काटे। दूसरी बार बजा रहा हूँ। जितनी बार भी बजाओ, तुम्हारी संपत्ति कोई छीन नहीं रहा है। बजाइए। विशाल, बहन को केक खिलाओ। बहन, तुम भी विशाल को केक खिला दो। रुकिए साहब जी, पहले आप मुझे खिला दीजिए, उसके बाद मैं आपको खिला देती हूँ। ओके। नैनी, तुम मुझे केक खिलाओगी कि नहीं? ससुर जी, दादी माँ, आप लोग भी केक खिलाइए। सदा सुखी रहो तुम दोनों जिंदगी भर ऐसे ही हंसते खेलते रहो। दादी माँ, अब आप भी खिलाइए। तुम दोनों को मेरी उम्र लग जाए, जिंदगी भर साथ रहो, खुश रहो। ओ अड़ियल, अब तुम ही बाकी हो। आओ, बहन को जाकर खिला दो। I don't like this type of formalities. ऐसे क्यों बोल रही हो? सब लोग खिला रहे हैं तो तुम भी खिला दो ना, क्यों मना कर रही हो? मुझे पसंद नहीं है दादी। जैस्मिन, जैस्मिन, ऐसा नहीं बोलते। वैसे भी उसके मुंह पर मिट्टी फेंक कर मारना ही है। कोई बात नहीं, एडवांस में केक खिला दो। जाओ जैस्मिन। ठीक है। पता नहीं तिलोत्तमा ने क्या कहा कि फौरन जैस्मिन उसकी बात मान गई। तुम भी केक खिलाना चाहते हो क्या? नहीं बेटा। वही तो, कहीं मुंह में डालने के बजाय आंखों में न डाल दो। मैं विशाल को खिलाऊंगी, लेकिन विश नहीं करूंगी। थैंक यू जैस्मिन। जब विश नहीं करना चाहती हो तो इसका मतलब ये है कि यहाँ हम सभी से ज्यादा तुम्हारे मन में हमारी शादी को लेकर खुशी है। राइट? आई सी। ये एक ही साल तुझे केक मिल रहा है नैनी, इसके बाद तेरी किस्मत बदलने वाली है। नैनी, दिस इज फॉर यू। यानी मुझे जो दिखाई दिया था
उस फोन में वो हाथ जैस्मीन का था, यानी वो वीडियो इन्होंने बनाई थी। इसका मतलब ये लोग आपस में क्या बातें कर रहे हैं, वो सब मुझे कैसे भी करके जरूर जानना होगा। चाहे जो भी हो, मुझे जानना होगा। गंगा अंकल, आप भले ही हमें केक ना खिला पाए, लेकिन हम आपको केक खिलाएंगे। आइए इधर। हैंड वॉश करके आती हूँ आंटी। आशीर्वाद दीजिए अंकल। सिर्फ इसी जन्म में नहीं, हजारों जन्म साथ रहो। साहब जी, मैं बस अभी आई। आइए डैड, लीजिए ना। धुरंधर बुआ जी, आइए ना केक खाते हैं। ये केक मैंने ही बनाया है। इतना सारा बच गया है ये केक। आइए बुआ जी। मैं डाइट पर हूँ हासिनी। अब कितनी भी ज्यादा डाइट कर लो, मेरी तरह तो नहीं बन पाएंगे ना बुआ जी। विशाल को केक खिलाया वो तो ठीक था, लेकिन उस नैनी को भी खिलाना पड़ा, जो कि मुझे पसंद नहीं। केक या फिर मैं? अच्छे से पूछ लेना, अपना चेहरा और हाथ भी। मैंने कोई केक नहीं खाया। वैसे भी तुम्हारी शादी का केक भला मैं क्यों खाऊंगी? तुझे खिलाया था, इसीलिए मुझे आकर हाथ धोना पड़ा। आप चाहे जितनी बार भी अपना हाथ धो ले, लेकिन जो पाप आपने किया है ना, वो कभी नहीं मिटेगा मेम साहब जी। ए, क्या बोल रही हो? मैंने कौन सा पाप किया है जो मुंह में आ रहा है बक रही हो? मुंह में जो भी आता है वो मैं ऐसे ही नहीं बोलती। जो भी बोलती हूँ सोच समझ कर बोलती हूँ। मैं वकील नहीं हूँ। वो झूठ बोलते हैं तो जानती है। तूने कभी देखा है? मैं सब कुछ देख सकती हूँ मेम साहब जी, लेकिन अगर आप सबको दिखाएंगी ना तो अच्छा रहेगा मेम साहब जी। क्या दिखाऊं मैं? मेरे पास कोई फिल्म है क्या? है, आपके फोन में है। मेरे फोन में? हाँ मेम साहब जी। पात्र तो दो ही हैं, एक तिलोत्तमा मेम साहब जी और जो दूसरे हैं परशुराम साहब जी। अरे आपका मुंह ऐसे लटक क्यों गया? जब वो लोग बातें कर रहे थे तो फिल्म आपने ही बनाई थी ना? अपने फोन में। क्या कहा? कब बनाया वो जरूरी नहीं है, क्या बनाया वो जरूरी है। वो लोग क्या बातें कर रहे थे ये मुझे जानना है। तुम अपना काम करो। मेरा काम आपको ही देखना है। मेरे काम में टांग अड़ाओगी तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। रुक जाइए। अभी तक मैं मर्यादा में रहकर पूछ रही थी। तिलोत्तमा मेम साहब जी, परशुराम जी आपस में क्या बातें कर रहे थे मुझे बताइए। लेकिन आप तो ये कह रही हैं कि मैं आपके मामले में टांग अड़ा रही हूँ, पर मैं कहीं टांग नहीं अड़ाती। मैं चुपचाप अपना सर झुकाकर गले में माला पहनकर इस घर की मैं बहू बनकर आई हूँ। ये परिवार मेरा है और इसमें मैं टांग अड़ाऊंगी।
क्योंकि तुम जैसे लोग अगर इस घर में रहेंगे तो टांग तो अड़ानी ही पड़ेगी मुझे। मेहमान की तरह तुम यहाँ पर पड़ी हो तो मेहमान ही रहो, हमारे मामले में मत घुसो। ए, तुम मुझे बोल रही है? मतलब तो वही हुआ ना। यहाँ किसी से भी पूछोगी ना तो सब यही कहेंगे। शट अप। इसका मतलब अपना मुंह बंद रखो। आजकल इंग्लिश गालियाँ सीखने लगी हूँ थोड़ी थोड़ी। अगर मैं सीख गई ना सब कुछ तो आपका खेल वहीं खत्म कर दूंगी। तुझे ठीक से हिंदी नहीं आती और तुझे इंग्लिश सीखना है। गायत्री माँ जी का वीडियो देखकर उस दिन मैंने कैसे बातें की और अवार्ड जीत लिया ये तो आपने देखा था ना। अगर इस हाथ से पेन पकड़ना पड़ा तो आप जैसे लोगों का चढ़ा हुआ दिमाग उतारना जानती हूँ मैं। आहा, तो फिर देखते हैं। वो तो बात की बात है। पहले मुझे वो दिखाइए जो आपने फिल्म अपने फोन में बनाकर रखी है। बस 2 दिन का टाइम दे रही हूँ, उसके बाद ये मौका नहीं मिलेगा, तब मैं दिखाऊंगी। मैंने वीडियो बनाया, ये बात इसे कैसे पता चली?